नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना आज की योग कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको स्पीच डिसऑर्डर, स्टैमरिंग, हकलाना, तुतलाना की परेशानी को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताने जा रही हूँ और साथ ही होम्योपैथिक उपचार भी। जिस किसी को भी स्टैमरिंग की समस्या है वो होम्योपैथी की मेडिसिन स्ट्रामोनियम 30 को 1 से 2 बूंद डायरेक्ट टंग डोज लेना है दिन में 3 बार, या फिर आप स्ट्रामोनियम 30 को ग्लोब्यूल्स में डाल के और 4-4 गोलियां दिन में 3 बार टंग में चूसना है आपको। होम्योपैथी में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, आपको किस वजह से हो रहा है स्टैमरिंग, तुतलाने में, का कारण क्या है? बोलने में परेशानी किस वजह से हो रही है उसके आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि ब्रेन में किसी प्रकार की इंजरी हुई है या फिर आपके टंग में जो अटैचमेंट होता है फ्रेनुलम, एक झिल्ली से जीभ जुड़ी हुई रहती है जिसकी वजह से आपकी जीभ ऊपर तालू में नहीं टच हो पाती है, नहीं छू पाती है, जिससे कि शब्द का उच्चारण ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, या फिर आपको नर्व डैमेज हुई है किसी भी प्रकार से, नर्व में कोई परेशानी है, किसी भी प्रकार की इंजरी हुई है, तो उसके आधार पर अन्य बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, कालीफॉस, हायोसाइमस, जिंक मेटालिकम, जिसके बारे में आप मुझसे संपर्क करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। और साथ में मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ, जिस शब्दों को बोलने में आपको परेशानी हो रही है उन शब्दों को आप बार बार रिपीट करिए, 10 से 20 बार प्रतिदिन उन शब्दों का उच्चारण करिए जिन शब्दों को बोलने में कठिनाई हो रही है, आपको परेशानी हो रही है। दूसरा टंग एक्सरसाइज है, जिस प्रकार से बच्चे स्कूटर की आवाज मुंह से निकालते थे, जीभ से निकालते थे, वो आपको करना है। ऐसे आपको करना है 10 से 20 बार। बच्चों को, बड़ों को, जिनको भी परेशानी हो रही है उनको 10 से 20 बार इस प्रकार से टंग एक्सरसाइज करना है। साथ में खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना है। खेचरी मुद्रा में क्या करना है, आपको अपना मुंह खोलना है, अपनी जीभा को अपने पैलेट पर लगाना है और उसको पीछे की तरफ ले जाना है। अपनी जीभा को ऊपर के तालू से लगाना है और फिर उसको पीछे की ओर खींचना है जितना हो सके। खेचरी मुद्रा का अभ्यास आपको 15 से 20 बार करना है। 10 से 20 बार जितना आप कर पाए स्टार्टिंग में आपको करना है। टंग को पीछे ले जाना है। अब करेंगे सिंहासन। सिंहासन करने के लिए वज्रासन में बैठ जाइए और फिर अपने दोनों घुटने के बीच में कुछ दूरी बना लीजिए जितना हो सके। पीछे पैरों के पंजे आपस में जुड़े रहेंगे। बैक स्ट्रेट रहेगी। दोनों हाथों को अपने कंधे के सीध में, हथेलियां अंदर की तरफ हों, इस प्रकार से आपको रख लेना है। हथेलियों को अंदर की तरफ करके बैक स्ट्रेट। अब आपको अपनी दृष्टि को दोनों आईब्रो के बीच में रखना है और जीभा बाहर निकालना है, श्वास को छोड़ते हुए जीभ को बाहर निकालना है, सिंह के समान गर्जना करना है। पहले इनहेल करेंगे, सिंहासन शरीर के विभिन्न भागों जैसे स्पाइन, एब्डोमिनल मसल्स, डायफ्राम और सभी आर्टिकुलेटर्स पर इफेक्ट करता है। यह हकलाने और तुतलाने की समस्या को दूर करने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ आसन है। वाणी से संबंधित सभी विकारों को दूर करता है और वाणी में मधुरता लाता है। बार करना है टंग एक्सरसाइज। अब कुछ हस्त मुद्राएं बताने जा रही हूँ। शंख मुद्रा बनाएंगे हाथ से। अपने बाएं हाथ के अंगूठे को अपनी दाएं हाथ की अंगुलियों के अंदर कर लीजिए और अपने
बाएं हाथ की मिडिल फिंगर को दाएं हाथ के अंगूठे से टच करना है, शंख के समान मुद्रा बनाना है हाथ से, और इसको अपने चेस्ट से, छाती से लगा के रखना है। इसी स्थिति में आपको 1 से 2 मिनट तक रुकना है। इसी स्थिति में अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और अपनी श्वासों पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। रिलैक्स। वातनासक मुद्रा। आपको अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अपने बेस ऑफ थंब पर रख लेना है। दोनों रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर सीधी रहेगी। ये मुद्रा बना लेना है आपको। वातनासक मुद्रा दोनों हाथों से बना लेना है और इसको आप चाहे सुखासन में घुटने पर रख लीजिए, वज्रासन में रख लीजिए। 1 से 2 मिनट तक इसी मुद्रा को बना के रखना है आपको। 1 से 2 मिनट तक अपना ध्यान सांसों के ऊपर रखेंगे। इनहेल, एक्सहेल। अब करेंगे ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा के लिए अपने अंगूठे को अपनी अंगुलियों के अंदर रख लीजिए। दोनों हाथ से स्थिति ये बनाना है और अपने हाथों को आपस में एक दूसरे के पास रख लीजिए और दोनों हाथों को अपने नाभि के सामने रखना है। श्वास को अंदर लेना है और फिर बाहर छोड़ना है। जब श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो आपको पेट को अंदर की तरफ दोनों हाथों से दबा के रखना है। दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए। जब श्वास को अंदर लेना है तो मुट्ठियों को रिलीज़ कर देना है और जब श्वास को बाहर छोड़ना है तो मुट्ठियों से अपने नाभि स्थल पर दबाना है जिससे अतिरिक्त वायु बाहर निकल ब्रह्म जाए। मुद्रा का अभ्यास भी आपको 15 से 20 बार करना है। अब करेंगे कुछ योगासन। योगासन सबसे पहले करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए पहले सीधे खड़े हो जाइए। अब अपने राइट पैर को मोड़ के अपने लेफ्ट थाई पर रखेंगे। दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके जोड़ना है। यही स्थिति दूसरे पैर से भी दोहराएंगे और प्रत्येक स्थिति में 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे। बैलेंस बनाने के लिए किसी एक बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। अब करेंगे अगला आसन, त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ी दूरी बनाएंगे और एक साइड में झुकना है और अपने एंकल जॉइंट्स को पकड़ना है। दूसरा हाथ सीधा जाएगा। सेम स्थिति दूसरे साइड में भी करना है और 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करना है उसी अवस्था में। अब करेंगे वीरभद्रासन। वीरभद्रासन करने के लिए अपने दोनों पंजों को आमने सामने रखेंगे और एक पैर पीछे सीधा जाएगा, दूसरे पैर को 90 डिग्री एंगल पर मोड़ना है। दोनों हाथ ऊपर की तरफ जोड़ना है। सेम स्थिति दूसरे पैर से भी करेंगे। जितना हो सके पैर को सीधा रखना है। किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना है। 30 सेकंड तक उसी अवस्था में रुकने का प्रयास करना है। अब करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन करने के लिए दोनों पैरों के पंजों को पास में रखेंगे और आगे की तरफ झुकना है। दोनों हाथों के पंजे सामने की ओर। अब आपको पूरी बॉडी को रिलैक्स करके शवासन में विश्राम करना है। अब करेंगे शवासन। शवासन में भी आपको दोनों पैरों के बीच में दूरी बनाना है, हाथों के बीच में डिस्टेंस रखना है। धन्यवाद।